बिहार में राजनीतिक तौर पर बहुत सारी चीजें घटनाक्रम जो है पर्दे के पीछे भी चल रहे हैं। बावजूद इसके कि एनडीए की सरकार बन चुकी है, बावजूद इसके कि स्पीकर उनका चुना जाना तय है, लेकिन एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर सुशील मोदी आए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के यहाँ पर सुर भी बदले हुए हैं क्योंकि उसको पता है कि उसकी ताकत बहुत है। वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस सरकार को चलाने का दारोमदार पूरा उनके ऊपर भी है। इस ऑडियो में बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने दावा किया है कि लालू यादव की आवाज़ है, जिसमें वो जेडीयू के एक नेता ललन पासवान से बात कर रहे हैं। हम इस ऑडियो की पुष्टि स्वतंत्र तौर पर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और सीधे तौर पर इसी बात को लेकर इस समय हंगामा चल रहा है बिहार विधानसभा में, जहां पर विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना था और उससे पहले ही जब ये ऑडियो टेप वायरल हुआ और इसको लेकर सुशील मोदी ने ये ट्वीट किया तो इसको लेकर कई तरीके की बातें भी सामने आई और ये भी कहा गया कि लालू यादव की आवाज़ तो बहुत से लोग निकालते हैं। और बात ये पूरा मुद्दा ये है कि लालू यादव ने लल्लन पासवान उनसे स्पीकर के चुनाव के वक्त महागठबंधन का साथ देने को कहा है। लेकिन एक बात हम बार बार बता रहे हैं, एनडीटीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। लल्लन पासवान क्या कह रहे हैं इस पूरी बात को लेकर, वो सुन लेते हैं। मेरे पीए ने फोन उठाया था, उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कॉल, तो उन्होंने पूछा रांची से, फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। मैंने उनको चरण स्पर्श भी किया के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। हमने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। निश्चित अगर हमने ऑडियो को लिया है, डायरेक्ट बात हुई है तो निश्चित रूप से ये फोन से बात। सुशील मोदी ने भी कहा है कि उनकी भी बातचीत हुई है उनसे सीधे लालू यादव से। देखिए, जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? जेडी के विधायक इसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय बात है। ये सब बकवास की चीज है और कहीं न कहीं ये साजिश के तहत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि उनके आवाज को बोलने वालों की तादाद सैकड़ों में है। जो उनकी आवाज में बोलता है तो लोग समझता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही बोल रहे हैं। लेकिन ऑडियो आया हुआ, ऑडियो में क्या लगता है कि आपको ये लालू जी की आवाज? ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव, कहा ना कि उनकी आवाज में बोलने वाले बहुत से लोग हैं, ना आप पकड़ पाएंगे ना हम पकड़ पाएंगे कि इनकी आवाज लालू प्रसाद यादव ही बोल रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हैं। मनीष कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। मनीष, ये आरोप तो लगाया और इस खबर को हम लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। सुशील मोदी ने यह आरोप लगाया है, उस ऑडियो टेप की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक बात अगर आप बता सके कि नंबर्स गेम जो है, क्या वाकई ये मुमकिन है? जरूर महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की बात कही थी स्पीकर के चुनाव के वक्त, पर क्या इतने नंबर्स हैं कि वो मुमकिन हो सके? देखिए शशांक, पहली बात यह है कि अभी जो खबर है वो यह है कि विधानसभा में जो स्पीकर का चुनाव है उसकी नियमावली को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ठानाठनी है और अभी फिलहाल 5 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया है। और जो विपक्ष के सदस्य हैं उनका कहना है कि जो लोग इस सदन के विधानसभा के सदस्य नहीं हैं वो आखिर वोटिंग के समय उपस्थित कैसे हैं। इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा कि आपने वॉइस वोट से चुनाव करा लिया और आपने रिजल्ट भी दे दिया, ये कैसे संभव है जो हम डिवीजन ऑफ वोट चाहते थे। निश्चित रूप से जो आंकड़ा है उसमें एनडीए के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की जीत तय है। यही बात प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी भी बार बार कह रहे थे कि अगर आपके पास संख्या है तो आप अपनी सीट पर जाएं, लेकिन जो विपक्ष के सदस्य हैं वो बार बार नियमावली का जिक्र कर, नियमावली को कोट कर उन्हें ये याद दिला रहे थे कि जो लोग इस सदन के या किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जैसे 2 मंत्री हैं अशोक चौधरी और मुकेश निषाद, ये दोनों मंत्री हैं लेकिन ना विधानसभा ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी सदन में बैठे हुए हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा है शशांक कि आखिर सत्ता पक्ष की क्या मजबूरी है जब उन्हें वो अपने आंकड़े को लेकर आश्वस्त हैं तो आखिर वो अपने सभी सदस्यों को जिनके ऊपर विपक्ष को आपत्ति है उन्हें क्यों सदन में उन्होंने बैठाया हुआ है।
निश्चित रूप से नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं, सदन के नेता हैं, तो उनके बैठे रहने में शायद उतनी ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। लेकिन दो लोग, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, दो लोग ऐसे हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वो भी इस वोटिंग के दौरान अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। और यही पूरी नियमावली को लेकर, पूरी मेथोडोलॉजी, मतलब जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको लेकर विपक्ष ने नया एक विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि मैं एक बार फिर कहूंगा कि एनडीए के पास में संख्या है और आखिरकार जीत एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा की ही होगी। मनीष, मैं ये समझना चाह रहा था कि चूंकि आप विधान परिषद और विधानसभा दोनों को बहुत लंबे अरसे से कवर भी कर रहे हैं, जहां तक मुझे भी याद है कि अगर कोई भी सदस्य या कोई भी दल डिवीजन मांगता है तो डिवीजन देना होता है। वॉइस वोट से अकेले काम नहीं चल सकता है अगर डिवीजन मांगा गया है तो। और दूसरा ये भी कि ऐसे तमाम जगह जहां पर किसी चीज का चुनाव, किसी व्यक्ति का या किसी पद पर चुनाव होना होता है, तो तमाम लोगों को गैलरी तक क्लियर कराई जाती है, या वॉइस वोट के वक्त में भी ये कहा जाता है कि जो सदन के सदस्य नहीं है वो तमाम लोग बाहर चले जाएं। तो क्या इस वक्त में ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया? मुझे लगता है ये तो तमाम विधानसभाओं के लिए और लोकसभा और राज्यसभा के लिए सेम कानून है। देखिए अभिषेक, जो आप बात बोल रहे हैं वो सही है और विपक्ष को भी, शायद आरजेडी को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। जो अभी तक विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए जब भी मतदान होता है बिहार में, ये करीब 53 साल के बाद में ये मतदान हो रहा है, तो कल शाम तक किसी को अंदाजा या एक तरह से अनुभव नहीं था कि आखिर ये चुनाव की प्रक्रिया कैसे संपन्न कराई जाएगी। दूसरी बात यह है कि एक चुनाव कराने का एक तरीका है कि जो पक्ष के हैं और विपक्ष के हैं वो बारी बारी से अपने सीट पर खड़ा होते हैं और उनका हेड काउंट होता है। तो उसी हेड काउंट के दौरान जब ये प्रक्रिया शुरू करने के पहले ही आरजेडी ने आपत्ति जाहिर की कि जो लोग विधानसभा के सदस्य नहीं है वो आखिरकार सदन में क्यों मौजूद हैं। और खासकर उनकी आपत्ति उन दो मंत्रियों को लेकर थी जो सदन के किसी भी, ना विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना तो विधानसभा ना ही विधान परिषद। और ये भी बात समझ में नहीं आ रही है अभिषेक कि आखिर जब एनडीए अपने आंकड़ों को लेकर इतनी आश्वस्त है तो वो इतनी एक तरह से क्यों अड़ी हुई है कि जो लोग सदन के सदस्य नहीं है उनको भी सदन में मौजूद रहना चाहिए। क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं अशोक चौधरी नीतीश कुमार के कानों में बात कर रहे हैं और इसी के लिए जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि अगर वो विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं कि भाई आपके पास अगर आंकड़े हैं, अगर आपके पास संख्या है तो आप अपनी सीट पर चले जाएं, आप जो वेल में आके हंगामा कर रहे हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है उसको एक तरह से उसके ऊपर सवाल खड़ी करके आरजेडी जो है उसे मालूम है कि उसके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास जनता के बीच जाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक राजनीतिक चालबाजी भी एक तरह से ये राजनीतिक चालबाजी ही है अभिषेक।